तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने चालू अंकेक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी कि चालू अंकेक्षण क्या है, चालू अंकेक्षण के क्या क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं और चालू अंकेक्षण में होने वाली हानियों से बचने के उपाय क्या क्या हैं। अब अपन सामयिक अंकेक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करें। जैसा कि आप समझते हैं कि सामयिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था द्वारा अपना लेखा वर्ष समाप्त होने पर पुस्तकें बंद करके अंतिम खाते तैयार कर लिए जाने के बाद करवाया जाता है। ऐसा अंकेक्षण अंतिम, पूर्ण या सामयिक अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। इस अंकेक्षण में अंकेक्षक लेखा अवधि में अंकेक्षण करने के लिए एक बार ही नियोक्ता के स्थल पर आता है। सामयिक अंकेक्षण की उपयोगिता निम्न प्रकार की प्रकृति वाले व्यवसायों में अधिक होती है। नंबर 1, जिन व्यवसायों में स्वामी स्वयं कार्य देखते हों तथा विस्तृत और गहन अंकेक्षण की आवश्यकता न हो, वहाँ ऐसा अंकेक्षण उपयोगी होता है। नंबर 2, व्यापार का आकार यदि छोटा है तो वहाँ ये अंकेक्षण उपयोगी होगा। जिस व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की संतोषजनक प्रणाली विद्यमान हो, वहाँ भी ऐसा अंकेक्षण उपयोगी होता है। जिन व्यवसायों में अंतिम खातों के शीघ्र प्रकाशन की आवश्यकता न हो, वहाँ भी ऐसा अंकेक्षण उपयोगी सिद्ध होता है। और अंत में, जिन व्यवसाय में अंतिम खाते बनाने की आवश्यकता ही न हो, तो वहाँ सामयिक अंकेक्षण करवाया जा सकता है, उपयोगी रहता है। अब अपन सामयिक अंकेक्षण के लाभ या महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सामयिक अंकेक्षण के लाभों में सबसे पहला लाभ है कम खर्चीली पद्धति, लेस एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें अंकेक्षक लेखा वर्ष में अंकेक्षण करने एक बार ही नियोक्ता के स्थान पर, व्यवसाय के स्थान पर जाता है और कम समय में ही अपना कार्य पूरा कर देता है। इसलिए यह अंकेक्षण चालू अंकेक्षण की तुलना में कम खर्चीला होता है। दूसरा लाभ है समय की बचत, टाइम सेविंग। इसमें कार्य का दोहराव नहीं होता, क्योंकि एक बार ही अंकेक्षक सारा काम देख लेता है। तो अंकेक्षक को अंकेक्षण करने एक बार ही आना पड़ता है। इससे समय की भी बचत होती है और कोई भी काम रिपीट नहीं होता, क्योंकि कई बार चालू अंकेक्षण में कोई परिवर्तन न कर दे आंकड़ों में, या कुछ और गड़बड़ कर्मचारी न कर दे जो अपन ने अंकेक्षित कर लिए हैं उन फिगर्स में, तो अपन ऑडिट नोटबुक में उतारते भी हैं, फिर उससे तुलना करके देखते हैं कोई चेंज तो नहीं किया, तो समय खराब होता है। यहाँ एक बार ही ऑडिटर आता है और काम पूरा करके ही जाता है, तो समय की ये बचत हो जाती है। वापस पीछे देखने में या पीछे के काम को देखने में समय बर्बाद नहीं होता। तीसरा लाभ है कर्मचारियों के कार्य में बाधा नहीं, नो डिस्टर्बेंस इन एम्प्लॉइज वर्क। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक लेखा अवधि में एक बार लेखा कार्य समाप्त होने के बाद ही अंकेक्षण करने आता है और निर्धारित अवधि में अंकेक्षण कार्य पूरा करके चला जाता है। इस कारण नियोक्ता के कर्मचारियों का समय भी कम खराब होता है और उनका कार्य भी बाधित नहीं होता। इससे उनकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बार बार जब अंकेक्षक आता है तो नियोक्ता के कर्मचारियों को भी जब भी उसको कोई पूछना हो तो उनको आना पड़ता है, नहीं तो वो खुद ही साल में एक बार ही आएगा, हर महीने 15 दिन या 3 महीने से नहीं आएगा, तो ये दिक्कत भी कम होगी। चौथा है अंक परिवर्तन का भय नहीं। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक जब अंकेक्षण कार्य करता रहता है तो जब तक लेखा अवधि के समस्त व्यवहार न जांच लिए जाएं तब तक वो अंकेक्षण करता रहेगा। इस कारण
आंकड़ों में परिवर्तन की संभावनाएं या उसमें गड़बड़ी करने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि अंकेक्षक नियमित अंकेक्षण कर रहा है। क्योंकि चालू अंकेक्षण में वो एक बार करके चला जाता है, फिर आता है, पिछले आंकड़ों में परिवर्तन तो नहीं हुआ, उसका भय बना रहता है। इसमें यह भय नहीं रहता। पांचवा है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव बना रहना, मोरल बाइंडिंग ऑन द एम्प्लॉयज। लेखा वर्ष की समाप्ति पर एक लेखा वर्ष के आंकड़ों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षक एक बार ही आता है, और उसमें भी वो आवश्यक नहीं है कि वही व्यक्ति आए जो पिछले वर्ष आया था। अतः इस दशा में नियोक्ता के कर्मचारियों पर अधिक नैतिक प्रभाव रहता है, और समयांतर अधिक होने के कारण दोस्ती की संभावना भी कम रहती है। तो चालू अंकेक्षण में तो हर 3 महीने में आदमी आता है, तो इस बार नहीं तो अगली बार, नहीं तो उससे अगली बार आएगा, दोस्ताना संबंध मेंटेन रह जाते हैं। इसमें 1 साल बाद आदमी आता है, वही वो पुराना आदमी आए, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कर्मचारियों पर नैतिक दबाव बना रहता है। छठा लाभ है कर्मचारियों में निरस्ता नहीं, नो मोनोटोनस वर्क। मतलब यह है कि अंकेक्षक जब साल में एक बार ही आता है, तो उसकी भी अंकेक्षण कार्य में रुचि बनी रहती है, और चालू अंकेक्षण की तुलना में कम थकाने वाला काम होने के कारण अंकेक्षकों की कुशलता भी बनी रहती है। अलग अलग अंकेक्षणों की विशेषताएं भी अलग अलग होती है, इस कारण कार्य में निरस्ता भी नहीं होती, जिससे अशुद्धियां, गबन पकड़े जाने की संभावनाएं अधिक रहती है। तो नेचुरल है कि चालू अंकेक्षण में हर महीने 2 महीने में एक ही तरह का काम देखना को मिलता है, तो कार्य में निरस्ता आती है। इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार करके चले गए, साल भर बाद वापस आएंगे, तब तक दूसरे नेचर के बिजनेस का ऑडिट होगा, तो टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके बाद है सुविधाजनक। यह अंकेक्षण अंकेक्षक और नियोक्ता के कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक रहता है, दोनों के लिए, क्योंकि एक और अंकेक्षक वर्ष भर संस्था के कार्यस्थल पर बार बार आने जाने की परेशानी से बच जाता है, तो दूसरी ओर कर्मचारी अंकेक्षक के प्रश्नों और स्पष्टीकरणों के उत्तर देने की परेशानी से भी बच जाते हैं। तो इसलिए नियोक्ता और अंकेक्षक दोनों के ही कर्मचारियों के लिए और दोनों के लिए ये सुविधाजनक रहता है। अब अपन डिस्कस करेंगे सामयिक अंकेक्षण की हानियां, डिसएडवांटेजेज ऑफ पीरियडिकल ऑडिट। सामयिक अंकेक्षण की हानियों में सबसे पहली हानि है अंकेक्षण प्रतिवेदन में विलंब की है, डिले इन ऑडिट रिपोर्ट। अंतिम खाते बनने के बाद अंकेक्षण कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए अंकेक्षण रिपोर्ट भी देरी से मिलती है, जिससे सदस्यों की, यदि कंपनी हो तो वार्षिक साधारण सभा आदि के बुलाने में भी देरी होती है, और यदि कंपनी के अलावा भी दूसरा व्यवसाय है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे सोल ट्रेडर है, तो ऐसी दशा में भी उनको कोई ऋण लेना हो या कोई और पूंजी, चाहे वो ऋण पूंजी के रूप में हो या स्वामित्व पूंजी के रूप में हो, किसी को जोड़ना हो, तो विलंब होता है। दूसरी हानि है बड़े व्यवसायियों के लिए अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट फॉर लार्ज बिजनेस। सामयिक अंकेक्षण बड़े व्यवसायों में व्यवहारों की संख्या अधिक होने और अंकेक्षण के लिए समय कम मिलने के कारण गहन अंकेक्षण कार्य नहीं होने से अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि परीक्षण जांच का सहारा लेने के कारण अशुद्धियां रहने की संभावनाएं बढ़ती है।
तीसरी हानि है सलाह का अभाव, लैक ऑफ एडवाइस। अंकेक्षक एक लेखा वर्ष में एक बार ही आता है, इसलिए निरंतर सलाह नहीं मिल पाती है, जिससे अधिक प्रभावी नियंत्रण व्यापार पर नहीं हो सकता है और त्रुटियों और कपटों का भी देरी से पता चलता है। ये तीसरी हानि है। चौथी हानि है बड़े गबनों का भय। जो बिग फ्रॉड्स होते हैं उनका हमेशा रिस्क रहता ही है। इसमें लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद गबन का पता चलता है, इसलिए गबन अधिक समय तक होता रहता है और हो सकता है कि बड़ा गबन करके कर्मचारी नौकरी छोड़कर भी चला जाए। तो ऐसी दशा में व्यापार को बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। पांचवी हानि है विस्तृत और गहन जांच नहीं। इसका मतलब है कि सामयिक अंकेक्षण में वर्ष भर के व्यवहारों की जांच बहुत कम समय में करके अंकेक्षक को अंकेक्षण प्रतिवेदन देना होता है। अतः उसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर निर्भर रहते हुए परीक्षण जांच के सहारे जल्दी प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे विस्तृत और गहन जांच कार्य में नहीं हो सकता है। मतलब विस्तृत और गहन जांच नहीं हो सकता है या विस्तृत और गहन जांच का कार्य नहीं हो सकता। छठी हानि है महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी, डिले इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस। अंकेक्षण प्रतिवेदन देरी से मिलने के कारण अंकेक्षक की समय समय पर सलाह न मिल पाने या देरी से मिलने के कारण योजना बनाने, निर्णय लेने, नियंत्रण करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो जाती है, जिससे व्यापार के लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसके बाद अगली हानि है नैतिक प्रभाव में कमी, लैक ऑफ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय। सामयिक अंकेक्षण में कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव कम रहता है, क्योंकि नियोक्ता के कर्मचारियों को पता होता है कि पुस्तकों की जांच वर्ष के अंत में ही की जाएगी, इसलिए कपटों और अशुद्धियों की संभावना भी बढ़ जाती है और कपट और अशुद्धि करने वाले नौकरी छोड़ के भी चले जाते हैं। तो इतना प्रभाव नहीं रहता जितना कि नियमित आने पर रहता है। अगली हानि है अंतिम खातों के प्रकाशन में देरी, डिले इन पब्लिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सामयिक अंकेक्षण की यह भी एक हानि है कि व्यापार के अंतिम खाते विलंब से तैयार होते हैं, क्योंकि व्यापारिक का लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद पूरे समय का अंकेक्षण एक साथ किया जाता है। इसके अलावा अंकेक्षण कार्य समाप्त होने में भी अधिक समय लगता है, तो ऐसी दशा में अंतिम खाते देरी से ही तैयार होते हैं। इसके बाद